जिस इंसान के दांत में दर्द होती है उससे बात करने की कोशिश करो, वो आपका सिर ना फाड़ दे। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। और दांत की तकलीफ भी व्यूअर्स कभी कभी ऐसी, मुझे याद है कि अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे चारों दांत जो हैं विजडम टीथ, जो ये पीछे वाले दांत होते हैं, अक्ल दाढ़ शायद मेरी थी ही मुतासिर, इसलिए मेरे हालात भी ऐसे हैं। खैर, चारों जो मेरी अक्ल दाढ़ थी वो हॉरिजॉन्टल थी, वो ऐसे आने के बजाय वो इस तरह से थी, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे इतना प्रेशर पड़ता था कि मुझे महीने में एटलीस्ट 4 से 5 दफ़ा माइग्रेन होती थी, आधे सिर की दर्द, क्योंकि वो माइग्रेन को ट्रिगर करता था। डॉक्टर साहब, जब तक वो मेरे दांत निकाले नहीं गए मेरी रूह को सुकून नहीं आया। माइग्रेन अभी भी होती है, लेकिन महीने में 1 दफ़ा हो गई, 6 हफ्ते में 1 दफ़ा हो गई, वो तो हफ्ते में 1-1, 2-2 दफ़ा मुझे माइग्रेन हो। यही मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आप दांतों के इग्नोर करेंगे और वक्त में उनका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, आप ये देखें अकल दाढ़ है, ये हमेशा जाके ट्राइजेमिनल नर्व को डिस्टर्ब करती है, जिससे मिग्रेन में भी आपकी मिग्रेन की एक बड़ी वजह आपके दांतों का सही तौर पे वक्त पे इलाज ना होना है। अकल दाढ़ टेढ़ी होती है, उसको साफ़ करना भी मुश्किल होता है, वहाँ तक सफाई होती नहीं है, वहाँ पे जो जितना भी बैक्टीरियल कॉलोनीज बनेगी वो आपकी नर्व को डैमेज कर सकती हैं। नर्व को डैमेज करने के सर तक दर्द जाएगा। अभी मुझे भाई भी कोई बात कर रहे थे कि कनपट्टी में कोई दर्द क्यों होता है जब दांत में दर्द होता है, वो इसलिए कि नर्व स्टिमुलेशन हो रही होती है, नर्व डिस्टर्ब होती है। तो जो विजडम टूथ की पेन है वो मिग्रेन में जा सकने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर न्यूरोलॉजिस्ट को हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, या बाकी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हमें साइकोलॉजिस्ट की भी हम मदद लेना पड़ती है डेंटिस्ट को, उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, कभी कभी हमारे दांतों की जो शक्ल होती है या जो लुक होती है वो भी तो डिप्रेशन का या एंजाइटी का बायस बन सकती है। अब जैसे कि अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन एक चीज़ जो आजकल बड़ी कॉमन है, लोगों ने अपने दांतों के साथ इतनी इतनी ज़्यादतियाँ की हैं कि बहुत से लोगों के दांत या तो गिर जाते हैं या वो बेवकूफ़ी में निकलवा लेते हैं। उनको लगता है कि जी तकलीफ़ ख़त्म होगी तो हम ईजी हो